Hello and welcome. On this edition of our Constituency Tracker, we are looking at the seat of Chhindwara. The iconic Siddheshwar Hanuman temple defines this Lok Sabha constituency, as does the man who established this tall Hanuman statue in the heart of Chhindwara. Kamal Nath has managed to ensure that this seat remained an oasis for Congress in an otherwise saffron Madhya Pradesh. Even in the recently concluded assembly elections, the 7 assembly segments which fall under Chhindwara Lok Sabha constituencies went to the Congress party. But then recently one of those MLAs switched sides to the BJP. Chief Minister Mohan Yadav has made it its mission to turn this particular seat saffron as well. Will he succeed? What's on the mind of the voters? Let's find out. Nakul Nath is seeking re-election from Chhindwara seat, but the voters, Congress workers and BJP all know that this election is about his father, Kamal Nath. छिंदवाड़ा क्षेत्र में तो इस बार कमलनाथ जी पर काफी आरोप बीजेपी लगा रही है। नकुलनाथ जी को कह रही है हरा कर मानेगी, तो कौन खेल रहा है, कमलनाथ जी आएंगे। वो तो बोलने वाले बोलते रहते हैं। अब उनका भी 35 साल हो गया यहाँ पे, उसमें से 2 ही इलेक्शन आ रहे। अभी तक तो गुंजाइश लगी नहीं ऐसा कि ऐसा हो जाए। तो ये चुनाव नकुलनाथ के नाम पर है कि कमलनाथ को? नकुलनाथ के नाम पे है, सोर्स कमलनाथ जी कर रहे हैं, क्योंकि आगे की पीढ़ी वो थी ना इनके। अब बाद की पीढ़ी में नकुलनाथ जी आए, पर चुनाव लड़े कमलनाथ के नाम से लड़े जाते हैं, चाहे कैंडिडेट कोई खड़ा रहा। तो ये तो कहा जाता है कि भाई ये भाई भतीजावाद जो है, अपने ही परिवार को आगे बढ़ाना, ये अच्छी बात नहीं है, ये कहती है बीजेपी। उनका स्वभाव अच्छा है, तो पब्लिक उसी को चाहती है। सम्माननीय कमलनाथ जी का यहाँ पर आगमन हो चुका है। हम सभी उनका पूरे चौधरी विधानसभा क्षेत्र की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। छिंदवाड़ा में इस बार कमल खिल रहा है या कमलनाथ खिल रहे हैं? अब देखो पता लगेगा। अच्छा, बट कैसी हो रही है यहाँ पे कैंपेनिंग, और किस किस मुद्दे पे वोटर्स आके आप लोगों से कह रहे हैं कि हमें वोट दीजिए? मुद्दा कोई है आप लोगों का? नहीं, कैंपेनिंग तो अच्छी हो रही है दोनों पार्टियों की। हाँ। मुद्दा राम मंदिर तो निर्माण हो चुका है, वही मुद्दा है। हाँ, बस वही था, वो हो चुका है। अच्छा, और यहाँ पे जैसे छिंदवाड़ा के विकास का कोई मुद्दा है आप लोगों का? छिंदवाड़ा का विकास का तो है यहाँ पे सबसे ज्यादा कि भाई यहाँ पे बेरोजगारी बहुत है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा मुद्दा है। आप चाहते हैं जो भी चुनकर आए वो आप लोगों के लिए बस अच्छा करेगा, आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करे। इससे तो कुछ नहीं है। छिंदवाड़ा में काफी विकास है, माननीय कमलनाथ जी की ओर से काफी विकास किया गया है। छिंदवाड़ा में मेडिकल कॉलेज है, छिंदवाड़ा में ब्रिजें हैं, इंस्टीट्यूट है, उद्योग के बहुत सारी चीजें हैं जिससे लोग वह काम कर रहे हैं। बहुत मुद्दे कुछ नहीं है छिंदवाड़ा में। पर कमलनाथ जी तो सांसद के रूप में खड़े नहीं हो रहे, उनके बेटे खड़े हो रहे हैं नकुलनाथ। अब नकुलनाथ जी की बात कर लीजिए चाहे कमलनाथ जी की बात कर लीजिए, 45 सालों से वही कर रहे हैं और सारी चीज वही है। अभी आप छिंदवाड़ा का विकास देख लीजिए, ज्यादा दूर ना जाके आप बैतूल का विकास देखिए, और 70 दूर जाके आप सिवनी का विकास देखिए, फिर बीच में छिंदवाड़ा का विकास देखिए। छिंदवाड़ा एक आदिवासी जिला में आता है, फिर भी छिंदवाड़ा का विकास देखिए आप। ये 2 समान जिलों से ज्यादा छिंदवाड़े का विकास देख लीजिए आप। आपको लग रहा है इस बार पूरा मध्य प्रदेश गेरुआ हो जाएगा? पूरा गेरुआ हो जाएगा, और जरूरी भी है ना। ये बताइए क्यों आपको लगता है जरूरी है? मोदी जी की वजह से, मोदी जी को लाना बहुत जरूरी है। मोदी जी अगर देश में रहेंगे तो तरक्की होएगी, और कांग्रेस रहेगी तो देश को बेच डालेगी। Kamalnath has won the Chhindwara seat consistently from the 1980s, except for 1997 when he lost to BJP in a by-poll. In 2014, Kamalnath won this seat with a margin of 1,16,000 votes. But 5 years later, when Nakul Nath contested for the 2019 Lok Sabha elections, the voting margin or the voting win came down to about 36,000 votes. That's the difference between Nakul Nath and the candidate who lost to him. This time around, Bunty Sahu is wanting to repeat the BJP's performance of 1997, and the large-scale exodus that has happened from the Congress is also building a perception in favor of BJP. One of the close aides of Kamal Nath, Deepak Saxena, and his son have moved over to BJP. One current MLA from Chhindwara has moved over. The mayor from Chhindwara, believed to be a close aide of Nakul Nath, has joined BJP, and thousands of other lower-level Congress workers. How will this really impact the Congress party's prospect in this tough election? ये लंबी यात्रा आपके समर्थन
विश्वास और प्यार। अभी आपके यहाँ से दीपक सक्सेना जी छोड़कर चले गए हैं, वो कमलनाथ जी के खास थे। आपके महापौर जो मेयर थे वो छोड़ के चले गए। इतने सारे कांग्रेसी अगर उनके समर्थक छोड़ के चले जाएंगे तो कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा? नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं होगा। उनकी व्यक्तिगत इमेज है कमलनाथ जी, क्या? उनकी व्यक्तिगत इमेज है। अच्छा, तो कोई छोड़ के जाए आपको फर्क नहीं? नहीं, कोई नहीं चाहिए। वो जो है अपने स्वयं के बलबूते पे जीतते हैं। अमरावती से पूरी डॉक्टरों की टीम, यहाँ एक लॉन है रानी कोठी सब्जी मंडी के पास, वहाँ पूरी व्यवस्था आम जनता के लिए उन्होंने की है और सब फ्री इलाज करवाए। आप तो भाई भाजपा समर्थक है, बट आप इस बात से अग्री करेंगे कि काम? नहीं, ये तो कर रही, ये तो सही है, ये बात इन्हीं जो बोले सही बात है। सही बात है। जिसकी सरकार अभी ऊपर केंद्र मोदी बैठे हैं, तो माने बंटी साहब जीतना चाहिए कि काम होना चाहिए। तो जो डबल इंजन की सरकार मोदी जी कहती है, आपको लगता है कि वही सही है? जो केंद्र में है वही सांसद रहे और वही भोपाल में भी रहे? हाँ, वही। आपको ऐसा लगता है? हाँ, ऐसा लगता है। अच्छा, नहीं, उसका तो आकलन अभी तक किए नहीं है कि नुकसान होगा कि फायदा होगा, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब अच्छी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग, और इसमें अगर फायदा होना तो भाजपा को ही होगा। भाजपा को फायदा होना मतलब है ना, देश की तरक्की में ज्यादा उनका सहयोग मिलेगा। और दूसरी बात ये जो है, ये पार्टी बदलना, छोड़ना, लेना, धरना, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। ये Vivek Bunty Sahu is challenging the Nath family for a second time. In the recently held assembly polls, he lost to Kamal Nath. But BJP has made it their mission to turn Chhindwara saffron this time around. सर, छिंदवाड़ा की जनता क्या कह रही है? छिंदवाड़ा की जनता कह रही है कि कमलनाथ हार रहे हैं, भाजपा जीत रही है। आप उसका दृश्य देख रहे हैं, एक ही परिवार का 45 साल तक कब्जा टूटने जा रहा है और भाजपा भारी बहुमत से जीतेगी। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले कमलनाथ जी एक सभा में कहते हुए सुनाई दिए, उन्होंने कहा मैंने अपनी जवानी छिंदवाड़ा को दी है और मैं अंतिम जीवन तक छिंदवाड़ा के लिए रहूंगा। तो इमोशनल अपील कर रहे हैं, उसका असर होगा? देखिए, ये सब बातों का समय नहीं बचा है, जनता अच्छे से जान रही है। कमलनाथ जी ने 45 साल में छिंदवाड़ा का विकास रोका है, यहाँ कभी लोकल सांसद नहीं बनने दिया है। पहली बार लोकल बच्चा सांसद बनेगा। एक ही परिवार की सत्ता लोकतंत्र में क्यों रहना चाहिए? जनता उससे बाहर आना चाहती है और उसका परिणाम हमको दिखाई देता है। हाउस का जोश आप थोड़ी देखिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मतलब हमें आपसे जानना है, क्योंकि आप तो बहुत पुराने राजनीतिक एक्सपीरियंस के साथ आए हैं। पब्लिक से पूछिए सब बात, पब्लिक सबसे बड़ी गवाह है। While the Haath Chhap dominated all houses in Chhindwara of a few years ago, today the BJP flag competes with the Congress's flag and Congress symbol everywhere you go. A lot of Kamal Nath aides, including the Amarwara MLA, has recently joined the BJP. The Chhindwara urban voter is making it very clear that they are yearning for a change. But here in rural Chhindwara, the legacy of Kamal Nath, the emotional connection that voters have with him is a deciding factor. Overall, it's very clear that for the Nath family, the general elections of 2024 is one of the toughest political challenges they have faced in recent years. With Arpit Seth in Chhindwara, this is Arunima.